तो बीरगंज के मेयर के घर को भी हिंसा के दौरान निशाना बनाया गया। वहां का हाल क्या है वो बता रहे हैं आज तक संवाददाता रोहित सिंह। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से मेयर के भी घर को जो है वो निशाना बनाया गया था और किस तरीके से ज़बरदस्त आगजनी की गई थी। ये तस्वीर हम आपको इस वक्त आज तक के दर्शकों को दिखला रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं इन तस्वीरों के ज़रिए कि समझिए कि क्या उस दिन हुआ था। उन 2 दिनों के बीच में किस तरीके के हालात बने थे जब ज़बरदस्त आगजनी की गई थी। हज़ारों की संख्या में जो आंदोलनकारी थे वो सड़कों पर थे और काठमांडू से लेकर बीरगंज तक। और ये देखिए, हम इस वक्त मेयर के घर के अंदर आ चुके हैं और ये ज़रूर एक बड़ा सा हॉल रहा होगा, लेकिन आज इस हॉल की आप हालत देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। सब कुछ यहाँ जलकर जो है वो खाक हो चुका है और छत भी देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ जल चुका है, टूट के बर्बाद हो चुका है और कुछ भी यहाँ नहीं बचा है। और थोड़ा अंदर की तरफ हम आके आपको दिखाते हैं। ये दरअसल ये किचन का एरिया है, ये ग्राउंड फ्लोर पर ही है, ये किचन का एरिया। यहाँ भी देखिए सब कुछ जो है तहस नहस कर दिया गया है। जो ये रेफ्रिजरेटर है, आप देखिए रेफ्रिजरेटर में भी तोड़ फोड़ की गई है। सब कुछ यहाँ पे जो है, यहाँ भी तोड़ फोड़ जो है साफ तौर पर किया गया है। शीशे जो हैं तमाम वो तोड़ दिए गए हैं। और हम आपको अब इस बंगले के प्रथम तल्ले पर यानी फर्स्ट फ्लोर पर भी ले चलेंगे। इस तरफ भी देखिए ये कोई कमरा है, मीटिंग हॉल था बताया जा रहा है। तो मीटिंग हॉल में भी देखिए सब कुछ जो है यहाँ भी तोड़ फोड़ की गई है। सोफ़ा टेबल जो कुछ था वहाँ पे सब कुछ किस तरीके से निशाना बनाया गया। और अब हम इस बंगले के फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे भी किस तरीके का मंजर है और किस तरीके से यहाँ भी जो है लूटपाट, आगजनी सब कुछ जो है वो किया गया है। दरअसल हम फर्स्ट फ्लोर पे जब आते हैं तो इस पर दरअसल बताया जा रहा है कि उनका परिवार रहता था। बेडरूम जो है इधर इसी तरफ है फर्स्ट फ्लोर पे ही। और देखिए ये एक हम बेडरूम में आ गए हैं और बेडरूम की तस्वीरें देखिए, चारों तरफ तोड़फोड़, बर्बादी, आगजनी और लूटपाट। ये देखिए महिलाओं के अब जो जेवरात रखने के जो ये डब्बे होते हैं, सब कुछ जो है यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है सब कुछ लूट लिया गया है। सब कुछ भी यहाँ पर देख सकते हैं आप नहीं बचा है। और अब देखिए क्रांति के बाद के निशान। नेपाल के ट्रैफिक दफ्तर पर युवा फोर्स का जब गुस्सा फूटा तो कैसे हर तरफ तबाही और तबाही दिखी। नेपाल में जिस तरीके से हिंसा हुई, ये यातायात ऑफिस अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ का ट्रैफिक का ऑफिस है, जिसके हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी गाड़ियों को यहाँ पर जला दिया गया। यहाँ से सभी तरीके के जो सामान है वो ले लिए गए और कहीं ना कहीं आप जो देख सकते हैं वो सारा स्ट्रक्चर अभी पड़ा हुआ है, लेकिन सब जला हुआ है। ये पूरे यहाँ से यातायात सुरक्षा व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अब ये हालात हैं कि सब कुछ यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। यानी कि कोई ट्रैफिक नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ नेपाल में इस तरीके का है। जो ये अवशेष हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से उपद्रव हुआ उसके बाद की ये स्थिति बनी हुई है और इसी को लेकर सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो तोड़ कर एक तरह ये ट्रैफिक ऑफिस है नेपाल का और ट्रैफिक की स्थिति कर दी गई है कि पूरी तरीके से ये अब एक अवशेष के रूप में रह गया है और पूरा नेपाल में इसी तरीके के ऑफिसों के हालात कर दिए गए हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो अवशेष हैं वो सब पड़े हुए हैं। ये जो गाड़ियां हैं वो ऐसे ही जली हुई पड़ी हुई हैं और अब पूरी तरीके से यातायात ऑफिस कहीं ना कहीं अवशेष के रूप में बदल गए हैं। नेपाल से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। तो नेपाल में नई सरकार के गठन की कोशिशें हो रही हैं, बैठकें भी हो रही हैं और इसी बीच राजधानी काठमांडू जो आप ये देख रहे हैं, राजधानी काठमांडू में हालात धीरे धीरे सामान्य होते दिख रहे हैं। हालांकि अब ये पूरा शहर, जी हां, पूरा शहर सेना की निगरानी में है। 9 सितंबर की नेपाल की क्रांति के बाद अब काठमांडू में स्थिति फिर से सामान्य होती जा रही है। जगह जगह पे आपको आर्मी के इस तरह के बैरिकेड्स दिखाई देंगे और नेपाल के हर जरूरी जगह पे अभी भी आर्मी तैनात है।
सुबह और शाम में ट्रैफिक सुचारू रूप से आपको चलता हुआ दिखाई देगा। कर्फ्यू में 2 घंटे के लिए ढिलाई इस वजह से दी जा रही है ताकि लोग अपने घरों से जरूरी सामान लेकर वापस घर को जा सकें, या जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं वो अपने दफ्तरों तक जा सके। फिलहाल आर्मी 3 क्षेत्रों पर नेपाल में काम करती हुई आपको दिखाई देगी, जिसमें सबसे प्रमुखता से लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने का मामला है, और इसके साथ साथ सरकार गठन को लेकर जो सवाल फिलहाल नेपाल में बना हुआ है उस सवाल का जवाब ढूंढना है। आज तक को मिली जानकारी के हिसाब से सुशीला कर्की का नाम लगभग अंतरिम सरकार के अध्यक्ष के तौर पर तय हो चुका है। कल देर रात तक अंतरिम सरकार को लेकर आर्मी की लीडरशिप, जेनजी डेलीगेशन और सुशीला कर्की के बीच बात होती रही। सूत्रों ने हमें यह भी बताया कि तकरीबन 3:30 बजे सुबह तक ये बातचीत चली है। आज एक और दौर की बातचीत हो सकती है, जिसके बाद संभवतः इस पूरी प्रक्रिया को अमली जामा देने की कोशिश शुरू होगी, कागजी कार्रवाई शुरू हो सकती है। कुल मिलाकर आने वाले 24 घंटों में नेपाल को खुद अपने भविष्य की तस्वीर साफ साफ दिखनी शुरू हो जाएगी।